What's up everyone? Welcome back to my channel. My name is Bhumidwa and today we are going to discuss type of companies. ठीक है, types of companies बच्चे basically 3 types of companies होती हैं. One is private company, public company, one person company OPC. Okay, कौन कौन सी होती हैं? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी. बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है विच हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है? 1 लाख और सच हायर लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है, और ये कंपनी बच्चे रिस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स. ये अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं करने देती है. ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको डिस्कस करा था, राइट, दैट प्राइवेट कंपनीज शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन होती है ट्रांसफरेबिलिटी पे. ठीक है, प्राइवेट कंपनी में बच्चे मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए एंड मैक्सिमम 200. मैक्सिमम पे भी लिमिट है, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200 और मिनिमम 2. और क्या कौन कौन से मेंबर्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे? दैट इज जो पास्ट और प्रेजेंट, जो अभी के एम्प्लॉइज है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे और जो पहले के एम्प्लॉइज थे हम वो इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज को हम एक्सक्लूड करके मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए. ओके, प्राइवेट कंपनी डज नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर सिक्योरिटीज. ठीक है, फॉर सब्सक्राइबिंग दी सिक्योरिटीज. मतलब कि भाई देखो, नाम ही क्या है, प्राइवेट कंपनी, तो इसमें कोई भी जो पैसा होगा वो प्राइवेट है, हम खुद लगाएंगे, बाहर पब्लिक को हम इनवाइट नहीं करते. ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं पब्लिक को इनवाइट नहीं करती सिक्योरिटीज वगैरह को सब्सक्राइब करने के लिए. ओके, हम खुद सारा पैसा लगाएंगे, पब्लिक से कुछ नहीं लेती. फिर उसके बाद जो प्राइवेट कंपनी होते हैं ना, वो बच्चे अपने नाम के पीछे यूज करेगी प्राइवेट लिमिटेड. सपोज कर लो एबीसी एक कंपनी है. ठीक है, तो वो क्या यूज करेगी? अगर वो प्राइवेट है देन वो यूज करेगी एबीसी पीवीटी लिमिटेड. ठीक है, अगर किसी कंपनी के पीछे ऐसे पीवीटी लिमिटेड लिखा है तो समझ जाओ कि वो प्राइवेट कंपनी है. ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने प्राइवेट कंपनी में कि मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख और सच हायर लिमिट. ये अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं करती है, अपने वर्ड अपनी कंपनी के नाम के पीछे यूज करती है पीवीटी लिमिटेड. प्राइवेट लिमिटेड यूज करना कंपलसरी है. ठीक है, और मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम 200 होंगे, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ठीक है, और डज नॉट इनवाइट पब्लिक, पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती फॉर सब्सक्राइबिंग इट्स सिक्योरिटीज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो क्या है? पब्लिक कंपनी है. ठीक है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज पब्लिक कंपनी. इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होते थे? 2 मेंबर्स. इसमें होंगे मिनिमम 7 और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम नो लिमिट. उसमें मैक्सिमम पे लिमिट थी 200, यहाँ पे मैक्सिमम नो लिमिट. ठीक है, मिनिमम 7 होने चाहिए, मिनिमम 2, मिनिमम 7. ओके, ये यूज करती है अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड. ठीक है, लाइक एबीसी, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो वो यूज करेगी एबीसी लिमिटेड. अगर पीछे सिर्फ सिंपल लिमिटेड एलटीडी लिमिटेड लिखा है तो वो क्या है? पब्लिक कंपनी है. ठीक है, ये अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है. ठीक है, जो वो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती थी वो यहाँ पे पब्लिक कंपनी करेगी. अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है, नाम ही इसका पब्लिक कंपनी है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी इनवाइट करते हैं फॉर सब्सक्राइबिंग इट्स सिक्योरिटीज. ओके, वर्ड यूज करेगी लिमिटेड. अब प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कोई एक प्राइवेट कंपनी है, वो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की. ध्यान से सुनना बच्चे, प्राइवेट कंपनी है पर वो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, देन इन दैट केस वो पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी, बेशक वो प्राइवेट कंपनी है. अगर वो सब्सिडरी बन जाती है पब्लिक कंपनी की ना, इन दैट केस वो प्राइवेट होते हुए भी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी. ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा पब्लिक कंपनी में? कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो क्या है? पब्लिक कंपनी. एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट टू बी अ पब्लिक कंपनी. मिनिमम मेंबर्स इसमें 7 होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. ये अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है, ये पब्लिक को भी इन्वाइट कर सकती है फॉर सब्सक्राइबिंग इट्स सिक्योरिटीज. अपने नाम के पीछे ये यूज करती है लिमिटेड. ठीक है, और प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, इन दैट केस वो पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वन पर्सन कंपनी ओपीसी. ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुई थी, 2013 एक्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, इसमें क्या है? एक पर्सन भी कंपनी चला सकता है, बट
उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या एसेंशियल है इसमें, कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए हु इज इंडियन सिटीजन, ठीक है, जो इंडिया का ही सिटीजन होना चाहिए, एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन भी इंडिया का और इंडिया में ही रेजिडेंट, इंडिया में ही रहता है, तो ही वो 1 पर्सन कंपनी बना सकता है, तो ही वो एलिजिबल है 1 पर्सन कंपनी के लिए, अदरवाइज नो। भाई सिटीजन भी इंडिया का ही होना चाहिए और इंडिया में ही रहता होना चाहिए। नो पर्सन शेल बी एलिजिबल मोर देन 1 ओपीसी, एक पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है, एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी ले सकता है, उससे ज्यादा वो स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ओपीसी में हमने क्या पढ़ा बच्चे, 2013 एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, न्यू एंटिटी है ये, कोई भी नेचुरल पर्सन स्टार्ट कर सकता है, पर कंडीशन क्या है, वो इंडिया का ही सिटीजन होना चाहिए और इंडिया का ही रेजिडेंट, इंडिया में ही रहने वाला होना चाहिए, ठीक है, और नो पर्सन शेल बी एलिजिबल मोर देन 1 ओपीसी, एक से ज्यादा ओपीसी वो स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा बच्चे हमने सीखा कि 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जो भी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख और सच हायर लिमिट, ये अपने शेयर्स को रेस्ट्रिक्ट करती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को, ठीक है, अपने नाम के पीछे ये वर्ड प्राइवेट लिमिटेड यूज करेगी, ठीक है, मिनिमम इसमें 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 लिमिट है, ओके, पर इसमें पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज को इंक्लूड नहीं करा जाएगा, और ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है, डज नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग इट्स सिक्योरिटी, ओके। देन पब्लिक कंपनी की बात करें, एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज नोन एज पब्लिक कंपनी, ठीक है। Public company minimum member 7, maximum no limit and uses the word limited after its name. अपने नाम के बाद ये यूज करती है वर्ड लिमिटेड, ठीक है। प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी, ठीक है। ये अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है, ये इनवाइट भी कर सकती है पब्लिक को फॉर सब्सक्राइबिंग इट्स सिक्योरिटीज। देन आफ्टरवर्ड्स 1 पर्सन कंपनी 2013 एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, कोई भी पर्सन जो इंडिया का ही सिटीजन है, इंडिया का ही रेजिडेंट है, इन दैट केस वो 1 पर्सन कंपनी के लिए एलिजिबल है, और एक पर्सन एक से ज्यादा 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता। Now let us understand some privilege or we can say that benefit of private company over public company, कि private company के क्या क्या benefits हैं public company में, ठीक है। सो बच्चे ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं तरीके से दिख जाएगा, डायरेक्टली भी या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में भी मिल जाता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन, ओके। सो इसमें क्या बताएंगे हम, देखो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो सकती है ओनली 2 मेंबर्स, ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, ठीक है। तो हम यही बताएंगे फर्स्ट एडवांटेज तो यही हो गया दैट प्राइवेट कंपनी कैन बी स्टार्टेड कैन बी फॉर्म बाय जस्ट ओनली 2 मेंबर्स, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स, एटलीस्ट 7 मेंबर्स, ओके। देन सेकंड पॉइंट इज प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स तो होने चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। थर्ड, प्राइवेट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि वो अपने इंडेक्स को मेंटेन करें, मेंबर्स के इंडेक्स को, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स की डिटेल, मेंबर्स का इंडेक्स मेंटेन करना प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट इज कंपल्सरी, ओके। Then private company can issue loan without permission of government, ये लोन इशू कर सकती है अपने मेंबर्स को बिना परमिशन से, गवर्नमेंट की परमिशन की लोड नहीं है, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी उसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, देन इन दैट केस वो लोन इशू कर सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, पब्लिक कंपनी में होता है, ओके। अदर वन इज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। कोई नंबर पे, कोई रिम्यूनरेशन पे डायरेक्टर की कैसे रिम्यूनरेशन करनी है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में, बट इन केस तो पब्लिक कंपनी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन मिलती है नंबर पे, रिम्यूनरेशन पे और डायरेक्टर की, ठीक है। देन नॉट नेसेसरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू इशू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना भी नेसेसरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। करना चाहे तो कर सकती है, वेल एंड गुड, बट कोई कंपल्शन नहीं है, नेसेसरी नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए तो भाई करना ही करना, चाहे तुम चाहो चाहे तुम ना चाहो, तुम्हें प्रोस्पेक्टस इशू करना ही करना पड़ेगा, ओके। अदरवाइज प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जैसे उसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया,
सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आया, लो जी बिजनेस शुरू। ठीक है, पब्लिक कंपनी तब तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं आ जाएगा। ठीक है, तब तक पब्लिक कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये सब मेरिट से प्राइवेट कंपनी की जो पब्लिक कंपनी के पास नहीं है। ठीक है, क्या क्या कि भाई प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए हमारे को 7 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए मिनिमम। प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर, बट पब्लिक कंपनी के लिए इट्स कंपलसरी। ठीक है, देन प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। प्राइवेट कंपनी को लोन इशू करने के लिए गवर्नमेंट की लोड नहीं है, गवर्नमेंट की परमिशन की लोड नहीं आएगी। ठीक है, बट पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है डायरेक्टर्स पे इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नॉट नेसेसरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करना नेसेसरी नहीं है प्राइवेट कंपनी के लिए, बट पब्लिक कंपनी के लिए नेसेसरी। Start its business after getting certificate of registration, but public company cannot start unless it gets certificate of commencement. So that's it. Thanks for watching. Bye bye.